हेलो बच्चों, तो देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम क्लास में हम आज कुछ अच्छे सवाल आपके सामने लेके आए हैं। लास्ट टाइम पे हमने कई सवाल सॉल्व किया था। आज फिर हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी माइनस सी 0 c स्क्वायर 0 b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2c 2ac इसक्वल टू प्रूफ करना है 2abc a प्लस बी प्लस सी। ज़रा इस सवाल के फॉर्मेशन को समझिए। यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो दो जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन ये दो जीरो अगर किसी एक रो में होते या किसी एक कॉलम में होते तो कितना अच्छा होता। हम उसी के सापेक्ष प्रसार कर देते, लेकिन ये पहले रो में है, ये पहले कॉलम में है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है हमको। हमारा प्रयास क्या होता है कि दो जीरो किसी एक रो में मिल जाए या दो जीरो किसी एक कॉलम में मिल जाए। ज़रा देखिए, पहचानिए। यहाँ पे लिखा है -2a और यहाँ पे लिखा है 2ac। अगर इसमें हम c से मल्टीप्लाई कर दें, c से डिवाइड कर दें, यानी 1/c से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो c से c कट जाएगा, बचेगा 2a और इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए लिखा है -2c और यहाँ से अगर हम a को काट दें, मतलब a से भाग कर दें, तो 2c बचेगा और इसको इसमें जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। ये कॉलम थर्ड, इसमें एक बार आप 1/c से मल्टीप्लाई करिए और जब 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c कट जाएगा, 2a बचेगा और इसी को आप c1 में जोड़ दीजिए। इसी को आप c1 में जोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा और c1 के स्थान पे इसको हम रख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ये -2c है। अगर इसमें आप इस C3 में अब की बार 1/a से मल्टीप्लाई करिए और जब 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कट जाएगा, बचेगा 2c और इसमें जोड़ दीजिए C2 में जोड़ दिए तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो यानी C2 के स्थान पे क्या रख दें हम, C2 के स्थान पर यानी दूसरा कॉलम के स्थान पर दूसरे कॉलम प्लस 1/a C3 कर दें तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यही दो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं और दो 0 मिल जाएगा। देखिए कैसे, बात समझिएगा, वेरी सिंपल। आपको क्या कहते, पहले देखिए यहाँ पर पहले हम C1 को चेंज करने जा रहे हैं और C1 को आप कैसे चेंज करेंगे, C3 में पहले 1/c से मल्टीप्लाई करिए, 1/c से मल्टीप्लाई करिए 1/c से, तो 1/c से करेंगे एक c कट जाएगा और जब इसमें जोड़ने आएंगे तो -c प्लस c कट जाएगा तो यहाँ पर a प्लस b बचेगा। बात समझ रहे हैं ना। और दूसरे वाले में जब आप 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर बाई c आएगा और 0 में जोड़ेंगे तो a स्क्वायर बाई c ही रहेगा। और तीसरा एलिमेंट ये, इसमें 1/c से मल्टीप्लाई करिए तो c से c कट जाएगा और 2a बचेगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब सेकंड कॉलम बनाइए। तो सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम कैसे बनेगा, यहाँ देखिए। सेकंड कॉलम के लिए क्या करना है आपको, पहले तो C3 में 1/a से मल्टीप्लाई करिए और फिर C2 में जोड़ दीजिएगा। तो देखिए करने जा रहे हैं। C3 में आप 1/a से मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए तो कितना आएगा, c स्क्वायर बाई a आएगा। कितना आएगा, c स्क्वायर बाई a, 1/a से मल्टीप्लाई तो c स्क्वायर बाई a और 0 में जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर बाई a और इसमें फिर मल्टीप्लाई करिए 1/a से तो एक a कट जाएगा, एक a बचेगा और जब इसमें आप जोड़ने आएंगे तो -a प्लस a कट जाएगा, यहाँ पर b प्लस c बचेगा। और जब इसमें आएंगे आप 1/a से मल्टीप्लाई करिए तो 1/a करेंगे तो a से कट जाएगा तो 2c बचेगा और 2c इसमें जोड़ने आएंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए तीसरा कॉलम नो चेंज, तीसरा कॉलम एज इट इज जैसे है वही लिख दीजिए और ज़रा देखिए तो ऐसा करते ही आपको कुछ ऐसा मिला जिसकी आपको तलाश रहती है हमेशा। किसकी तलाश रहती है, किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम में 2 एलिमेंट तो 0 मिल जाए। ज़रा देखिए ना, तीसरी पंक्ति में 2 एलिमेंट तो 0 मिल गए और जैसे 2 एलिमेंट तो 0 मिला हम तुरंत इसी के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। किसके सापेक्ष, R3 के सापेक्ष प्रसार कर दें। ठीक है, देखिए R3 के सापेक्ष प्रसार, R3 के सापेक्ष प्रसार तुरंत कर दें हम। तो देखिए ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हुआ तो प्लस माइनस प्लस, तो ये दो जीरो हैं
तो जीरो के लिए आप जो होता है को फैक्टर उसको लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इसमें जब लिखेंगे +2ac और इसका को फैक्टर ज़रा देखिए, ये कॉलम जाएगा ये रो, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। लिख दे क्या ऐसे, देखिए ये a + b a² c और इधर c² a और इधर बचेगा b + c। ये हो गया, हमने R3 के सापेक्ष प्रसार कर दिया, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2ac लिखा है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो a + b × b + c, a + b × b + c और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ज़रा देखें ना, a² ये बट्टे में एक कट जाएगा, c से एक c कट जाएगा तो ac आएगा, ठीक है, ac आएगा ये। अब इसी को ब्रैकेट तोड़ लीजिए, तो 2ac मल्टीप्लाई करिए ab + ac + b² + bc - ac। अब इसी को सॉल्व करिए, जो आना होगा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 2ac अंदर देखिए ab कुछ कटा, ac कट गया, देखिए ac कट गया। अब जो बचा इसमें देखिए b कॉमन दिख रहा है, जो बचा उसमें से b कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा एक b और वहाँ बचेगा bc से b बाहर गया तो c बचा। देखिए ना, प्रूफ हो गया, 2abc a + b + c। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, वही 8वां ऑपरेशन पहले लगाया हमने। c1 को चेंज किया कैसे, c1 + 1/c2 c3 और फिर c2 को चेंज किया c2 + 1/a c3। और जैसे ये हुआ तो R3 के 2 एलिमेंट तुरंत 0 मिल गए, और जब 2 एलिमेंट 0 मिल जाए किसी रो को किसी कॉलम के, तो उसी के सापेक्ष हम लोग क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। आंसर आ गया आपका। अब देखिए इसी सवाल को वो थोड़ा सा घुमा भी सकता है। घुमाने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि किसी भी सारणिक के किसी सारे रो को सारा कॉलम में चेंज कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कंफ्यूज करने के लिए ये जो पहला कॉलम है वो इसी को पहला रो बना सकता था, पहला रो, दूसरे वाले कॉलम को दूसरा रो बना सकता था। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे तो आप सोचे कि सवाल बदल गया। आपको तो पता है ना कि ये दोनों सारणिक की मान एक ही होता है। अगर सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अगर मान लीजिए सवाल ये बन गया तब भी आप पहचान लीजिए यही सेम सवाल है। उसमें हमने C1 C2 को चेंज किया था, इसमें आप चाहें तो R1 R2 को चेंज कर लीजिए बाई R3। यहाँ पे c² है, c से एक कट जाएगा, c से c देखिए 0 आ जाएगा, कट जाएगा ये। यहाँ पर देखिए c कटेगा तो 2a जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, a कटेगा तो 2c ये। जो काम वहाँ पे आप C1 और C2 के लिए कहा था वही काम यहाँ पे R1 R2 के लिए कर लीजिए। या अगर ये सवाल है तो आप इस सवाल को चेंज कर लीजिए, इसमें फिर आगे बढ़ा लीजिए। बात समझ में आया? तो ये सवाल हो गया कंप्लीट। और एक बात हम आपको बताएं, जब भी कोई सवाल लगाया करिए तो ऐसा नहीं कि सवाल लग जाए तो आप सोचे कि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। थोड़ा सा सवाल के फॉर्मेशन को समझा करिए कि अगर थोड़ा सा सवाल में चेंज भी हो जाए तो हम उसको पहचान सकें। ज़रा इस सवाल के फॉर्मेशन को समझिए, हम आपको बताएं ये सवाल बना कैसे है। ये देखिए यहाँ पर ABC 3 वहाँ पे मतलब वेरिएबल हैं, आप 3 में से किसी एक में लगाइए माइनस। अगर आप क्रम से चल रहे हैं तो यहाँ पर a + b - c करिए, एक में लगाना है माइनस। और फिर दूसरे वाले विकर्ण के दूसरा जो एलिमेंट होता है, ये विकर्ण पे हम लिख रहे हैं, दूसरा होगा b + c - a हो जाएगा। थोड़ा सवाल का फॉर्मेशन समझा रहे हैं हम, आप अपने सवाल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए 0, यहाँ पे रख दीजिए 0। अब जो यहाँ पे देखिए -c था -a था ना, यहाँ पर a घटा, यहाँ पे c घटा, तो इसी ac का दुगना यहाँ पे रख दीजिए, ac का दुगना, ठीक है। ये देखिए अब उसके बाद क्या करें, यहाँ पे -c है तो -c है तो फिर -c है तो यहाँ पे हम लिख देंगे c², जो घटा उसी का स्क्वायर। यहाँ पे -a है तो a² कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अब ये जैसे ये c से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो c से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो c कटेगा,
और जब सी कटेगा तो सी जुड़ जाएगा, और यहाँ सी कटेगा तो 2a बचेगा, और जब 2a बचेगा अगर यहाँ -2a लिख दें हम तो 0 बन जाएगा। इसी प्रकार जब इसमें हम a से डिवाइड करेंगे तो ये a से a कटेगा, और इसमें जब a से डिवाइड करेंगे तो 2c बचेगा, और अगर यहाँ -2c लिख दें तो 0 बन जाएगा। अब इस तरह से आप चाहें तो खुद सवाल बना सकते हैं। a की जगह पे b कर दीजिए, ये साइक्लिक में है, a की जगह b कर दीजिए, b की जगह c कर दीजिए, और c की जगह a कर दीजिए, दूसरा सवाल बन जाएगा, उसका आंसर यही आएगा जो है। तो थोड़ा सा सवाल कंफ्यूज भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है a + b - c, तो यहाँ पे वो लिख सकता था क्या, यहाँ लिख सकता था क्या, b + c - a कर दे, और जब यहाँ पे b + c - a करेगा तो b के बाद c होता है, तो यहाँ लिखेगा c + a - b कर देगा, b के बाद c, साइक्लिक चलेंगे। और यहाँ पे a और b घटा तो यहाँ पे 2ab कर दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे a स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ -b है तो यहाँ b स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब a से डिवाइड करेंगे इसमें तो a कटेगा 2b आएगा, यहाँ -2b कर दीजिए, यहाँ -2a कर दीजिए। तो सवाल अपने से बना सकते हैं, इसका मान यही आएगा जो है। तो थोड़ा सा सवाल के फॉर्मेशन को भी समझा करिए कि मान लीजिए कभी थोड़ा सा चेंज कर दे तो आप कुछ इसमें हिंट मिल जाए आपको। तो ये हो गया पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसको भी थोड़ा पहचानने का प्रयास करिए, क्या सवाल कैसे फॉर्म हुआ है। इसका विकर्ण ज़रा देखिए, a + b का होल स्क्वायर, फिर b + c का होल स्क्वायर, फिर c + a का होल स्क्वायर। विकर्ण के एलिमेंट ज़रा देखिए, साइक्लिक में भी चल रहा है, पहले में ab है, फिर bc है, फिर ca है, और फिर ज़रा देखिए तो यहाँ पर जब a + b का होल स्क्वायर हम तोड़ते हैं तो a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है, 2ab आता है, यानी a स्क्वायर है, b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर, c स्क्वायर नहीं है, तो जो नहीं है उसी को देखिए दोनों आगे लिखा हुआ है। तो समझिए फॉर्मेशन। और दूसरे में देखिए b + c स्क्वायर है, इसमें b स्क्वायर c स्क्वायर आता है, a स्क्वायर नहीं आता ना, देखिए वही a स्क्वायर लिखा है, रो कंप्लीट। इसमें होता है c स्क्वायर + a स्क्वायर, तो b स्क्वायर नहीं है, देखिए वही लिखा है b स्क्वायर। तो इसको अब अपना अगर चाहे तो सवाल अपने से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे ए बी अगर वहाँ पे हम बी सी कर दें, पहले वाले बी + c का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर दें c + a का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर दें a + b का होल स्क्वायर। साइक्लिक आर्डर है, a को b बना दीजिए, b को c बना दीजिए, c को a, एक नया सवाल बन जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दूसरा सवाल है। कोई सवाल दूसरा नहीं है, सवाल का फॉर्मेशन समझिए। यहाँ पर जब a + b का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे c लिखा है, यहाँ पे b + c है तो a लिख देंगे, a स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे ca है तो b स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर ab है तो c स्क्वायर। देखिए नया सवाल बन गया आपके लिए, जबकि ये नया नहीं है, इसका आंसर भी यही आएगा। जो हम इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे, भी आप देखिएगा। ऐसे ही यहाँ पे c + a कर सकता था, जब यहाँ पे c + a करेगा तो यहाँ b स्क्वायर लिखता, और जब यहाँ पे ca करेंगे तो यहाँ पर ab करेंगे, यहाँ पर bc कर देंगे। तो साइक्लिक आर्डर में वो चेंज कर सकता है सवाल को, एक चेंज करने का तरीका ये है। और दूसरा हो सकता है कि वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो बस आपको पहचानना ये है कि a + b का होल स्क्वायर जहाँ भी लिखा हो, अब c स्क्वायर या तो रो बना होगा या तो कॉलम बना होगा। b + c स्क्वायर जहाँ लिखा है तो a स्क्वायर इसके साथ या तो रो में होगा या तो कॉलम में होगा। ऐसे ही उसके लिए, तो अगर आप ऐसा पहचान जाते हैं तो सवाल थोड़ा सा सॉल्व करने में सहूलियत होता है। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, 2abc a + b + c का होल स्क्वायर। तो जो भी प्रूफ करना है ज़रा देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। चलिए तो दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका RHS मिटा देते हैं और जो लाना है 2abc a + b + c का होल क्यूब, शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी में से। इसमें हम क्या करेंगे कि c1 - c3 और c2 - c3 करेंगे। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा आप a + b + c यहाँ से भी कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी कॉमन निकलेगा। आप चाहे रफली इसको करके देख सकते हैं। जब इसमें से ये घटाएंगे तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो a + b + c बनेगा, और इससे सब ये घटाएंगे तो यहाँ पर भी a स्क्वायर - b स्क्वायर बनेगा, और a + b + c आपको दिखेगा, और ये a स्क्वायर - a स्क्वायर तो 0 है, इसमें कुछ भी मिल जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं c1 - c3, पहले यहाँ लिखिए c1 - c3, तो a + b का होल स्क्वायर - c स्क्वायर और a स्क्वायर - a स्क्वायर,
इसमें से ये घटाएं तो बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका C1 माइनस C3। कहाँ रखेंगे? C1 के स्थान पर। हमने एक नोटेशन बताया था ना कि जो पहले स्थान पर है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि C1 के स्थान पर ये लिखना है, और अगर ये नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो पहले स्थान पर है उसी के स्थान पर हम लोग लिख लेते हैं। अब C2 माइनस C3 करिए तो C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0 लिख दें, और इसमें से ये घटा दें तो B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसमें से ये घटाएँ B स्क्वायर माइनस C प्लस A का होल स्क्वायर, और थर्ड कॉलम नो चेंज, थर्ड कॉलम नो चेंज, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, सही है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो 0 है, और इसकी वैल्यू देखिए जब आप प्लस करेंगे तो b प्लस सी प्लस a, और जब माइनस करेंगे तो b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कॉलम में आ जाइए, ये 0 है, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b प्लस सी, एक बार प्लस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर भी एक बार प्लस कर दीजिए b प्लस सी प्लस ए, और एक बार माइनस कर दीजिए तो b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया ना? b सही लिखा है, और थर्ड कॉलम जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, c स्क्वायर ए स्क्वायर और c प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको मिटा देते हैं, नहीं कंफ्यूज होंगे। अब देखिए C1 से क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, और 0 के साथ तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए C1 से कॉमन मिला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, C1 से। जब C1 से आप कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा a प्लस बी माइनस सी बचेगा, यहाँ पे 0 ही बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? b माइनस सी माइनस ए। और ज़रा देखिए C2 से भी तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कामन है, और 0 में तो कामन है ही है, तो यहाँ से भी आप a प्लस बी प्लस सी कामन निकाल लीजिए। तो एक पहले से लिखा, एक और आ गया, तो ये स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ क्या बचा? 0, और यहाँ बचेगा आपका b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ बचेगा b माइनस सी माइनस ए बचेगा, और थर्ड कॉलम जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए। ये थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमने किया क्या उसको सामने चाहे लिख देते हैं। हमने क्या किया है? हमने C1 और C2 से कॉमन निकाला है। ठीक है, C1 तथा C2 से क्या कॉमन निकाला है? a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला है। ठीक, अब देखिए, अब जरा आप पहचानिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये R3 कॉलम है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट इसी में हैं, तो इससे हम क्या करेंगे? इससे R2 भी घटाएंगे और R1 भी घटाएंगे। क्या घटाएंगे? इससे हम R1 R2 R1 दोनों घटाएंगे, और जो मिलेगा उसको R3 के स्थान पे लिखेंगे, तो इससे कुछ अच्छा मिलेगा, और इसको आप देखते ही पहचान सकते हैं। क्या करेंगे हम? R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 माइनस R1 करेंगे। ये सबसे बड़ी रो है, इसमें ज़्यादा संख्या दिख रहे हैं, तो इसको हम छोटा करना चाहते हैं, और जैसे ये छोटा होगा तो जो दिखेगा ना उसको आप तुरंत पहचान जाएंगे। देखिए कैसे, क्या हमारा टारगेट है? घटाइए तो ज़रा, और इसका मतलब ये है कि देखिए सिर्फ R3 चेंज होने वाला है, तो हम चाहें तो R1 और R2 को पहले लिख लें, a प्लस बी माइनस सी, इधर 0, इधर c स्क्वायर, और ये इधर लिख दे 0, R2 और R1 में नो चेंज, और R3 चेंज करना है। करिए तो, आप रफ में भी कर सकते हैं, इसमें से ये घटाइए, ये घटाइए, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और घटाने में देखिए ना, ये b प्लस बी, ये प्लस बी कट जाएगा, ये माइनस सी कट जाएगा, और ये माइनस ए, और जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस ए लिखेंगे, तो माइनस ए माइनस 2a यहाँ पर आ जाएगा।
आप घटा सकते हैं साइड में जाके, और इसमें से ये घटाइए, जब घटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा, माइनस ए से माइनस ए घटाने में सेम क्वांटिटी कट जाती है, और ये माइनस सी, जब यहाँ माइनस सी करेंगे तो ये -2c हो जाएगा। और जब इसमें से ये घटाएंगे आप, होल स्क्वायर तोड़िए तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, और इसमें से जब ये c स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों घट जाएंगे, यहाँ पर कर लीजिए c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर घटाना है, तो ये इससे कट गया, या इससे कट गया, क्या बचा 2ca बचा, तो ये लिख दिया 2ca लिख दिया। तो ये हमारा सवाल बन गया। हमने क्या किया है, हमने R3 में से R3 माइनस R2 माइनस R1 किया, इतना करके R3 के स्थान पर रख दिया, और बाहर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तक हमने 2 ऑपरेशन लगाया, पहले C1 माइनस C3 किया, C2 माइनस C3 किया, तो उससे a प्लस बी प्लस सी 2 बार कॉमन आया, एक फ़ायदा ये मिला। और इसको करने से क्या मिला, इसको करने से फ़ायदा ये मिला कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सवाल नंबर फर्स्ट लिया था ना, यही सवाल था, आप पहचान लीजिए, हमने सवाल नंबर फर्स्ट बना दिया। अभी जो थोड़ी देर पहले इस सवाल को हमने सॉल्व किया था, सवाल नंबर 1, आप पहचानिए ना, एकदम सेम टू सेम सवाल बना दिया हमने। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो बताए थे वो बन गया। अब उसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, वहाँ पर जो सिखाए थे कि आप C3 में 1/c से मल्टीप्लाई करके C1 में जोड़ दीजिए, तो यहाँ 0 बन जाएगा, और C3 में 1/b से मल्टीप्लाई करके C2 में जोड़, यहाँ पे a आ गया, तो 1/a से मल्टीप्लाई करके इसमें C2 में जोड़ दीजिए, तो यहाँ 0 बन जाएगा। वही सवाल नंबर फर्स्ट, और फिर प्रसार कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसका आंसर कितना आया था, उसका आंसर आया था 2abc, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ये आपका बाहर इतना चलता ही रहेगा, ये बाहर चलता रहेगा। अब देखिए कितना प्रूफ हो गया, ये 3 बार हो गया, यही तो प्रूफ करना था। इसीलिए हमने जो सवाल नंबर फर्स्ट बताया था उसको पहले बता दिया, कि ताकि उसका हमें इस सवाल में यूज करना था। ठीक है, तो ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक ही सवाल हो गया। अब एक और सवाल लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा। जितने भी सवाल हम ले रहे हैं सब बोर्ड में कभी न कभी पूछे गए हैं, और कोई सवाल तो रिपीट करता रहता है। एक सवाल और लेते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस 2c, यहाँ लिखेंगे हम b प्लस सी प्लस 2a। साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, सवाल कैसे फॉर्म कर रहे हैं, a है फिर b फिर c शुरू करेंगे, c प्लस a प्लस 2b। अब देखिए क्या करना है हमें, हमने अभी मुख्य विकर्ण लिखा है, अब यहाँ पे जैसे 2c लिखा है ना, तो c का दुगना है, तो जो यहाँ पे लिखा है 2c लिखा है, तो हम c या तो विकर्ण, या तो रो बना दें या तो कॉलम बना दें, या तो c को इसके आगे भी लिख सकते हैं, रो बना सकते हैं, या कॉलम बना सकते थे। यहाँ पर देखिए 2a लिखा है, तो a का दुगना है, तो 2a का आधा a इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें, और यहाँ पे 2b है तो b इधर लिख दे, b इधर लिख दे। ये सवाल का फॉर्मेशन है, और इसको प्रूफ करके लाना कितना है, इसको प्रूफ करके लाना है 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसको प्रूफ करके लाना है 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसी को हम लाना चाहते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए सवाल के पहले समझ लीजिए फॉर्मेशन, कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2c है, यहाँ पे b प्लस सी प्लस 2a है, यहाँ पे c प्लस a प्लस 2b है, साइक्लिक। और जो दुगना था ना उसी का आधा c, चाहे रो बना लीजिए चाहे कॉलम में, आप c को यहाँ लिख सकते थे, और फिर सेकंड में जब a आप यहाँ लिखे तो यहाँ हो जाता वो। आप तो जानते हैं कि रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम होता है। तो ये सवाल हमारे पास है। अब इस सवाल को देखिए हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2c है, अगर इसमें a के और जुड़ जाए तो 2a हो जाएगा, एक b और जुड़ जाए तो 2b हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर आप तीनों को जोड़ के देखिए तो सेम क्वांटिटी मिल रही है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। आप जोड़ के देखिए, इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, क्या मिल रहा है देख लीजिए। यहाँ पे देखिए c प्लस सी 2c, a प्लस a 2a, 2b पहले से है ही है। तो अगर आप इसको जोड़ के R1 के स्थान पर रखें
तो देखिए क्या मिलेगा, R1 के स्थान पे ये मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, हमने 2 कॉमन इकट्ठा ले लिया है, और यहाँ मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? तीनों रो को जोड़ दीजिए तो देखिए जो पहला रो बनाया आपने उसके तीनों एलिमेंट बराबर हो गए, और जैसे ये बराबर एलिमेंट मिलता है ना, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है इससे, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। और बाकी रो देखिए नो चेंज, यहाँ पर a लिख दीजिए, यहाँ पर b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ पर a लिखा गया है, बाकी नो चेंज, जैसे लिखे वैसे लिख लीजिए, b और c प्लस a प्लस 2b। जी ठीक है, जो सवाल लाना उसको मिटा दे रहे हैं RHS। अब इसमें ज़रा आप पहचाने, ऐसा करने से बहुत सुंदर आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखी, प्रॉपर्टी नंबर 6 शायद हमने बताया था, कॉमन निकालने वाला, या 7 प्रॉपर्टी था, जो भी था, कॉमन वाली प्रॉपर्टी। देखिए ना कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले रो में जो एलिमेंट है तीनों सेम है, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो फर्स्ट रो से इतना कॉमन मिल गया, कॉमन वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, और बाकी जो लिखा है a b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ पर a, यहाँ पर b और ये c प्लस a प्लस 2b। हमने क्या किया, सामने लिख दे रहे हैं, R1 से 2a प्लस b प्लस c कॉमन लिया गया है, कॉमन लिया गया है। अब देखिए एक बात आपको याद आ गई होगी, हमने कहा था लास्ट टर्न पे कि जब किसी रो के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो जाएं, या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो जाएं, तो वहाँ समझ लीजिए कि आंसर आने ही वाला है। अब क्या करना है, अगर रो के तीनों एलिमेंट 1 1 1 दिखे, तो हमने कहा था कि आप C1 माइनस C2 लगाइएगा और C2 माइनस C3, ताकि 2 एलिमेंट 0 हो जाएं। और अगर यही बात कॉलम में हो, यही बात कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो जाएं, तो वहाँ पे आप R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 लगाइएगा, ताकि 2 एलिमेंट कॉलम में 0 हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसा दिख रहा है क्या, देखिए फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 1 1 1 है, तो क्या करोगे यहाँ पे आप करोगे C1 माइनस C2 करोगे और C2 माइनस C3 करोगे। करिए तुरंत, क्या करेंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसमें से जब ये घटाने जाएंगे तो a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, तो माइनस में तीनों आ जाएंगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा, आप साइड में कर लीजिए, b माइनस बी 0, और C2 माइनस C3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो फिर तीनों 0 आएंगे, और माइनस कॉमन आप ले लीजिए तो ये आ जाएगा, b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड कॉलम नो चेंज, c प्लस a प्लस 2b, बाहर जो लिखा उसको लिख लीजिए। तो देखिए कितना अच्छी बात मिली यहाँ पर, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करने से देखिए फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट 0 हो गए, फर्स्ट कॉलम के भी 2 एलिमेंट 0 हो गए। और अच्छी बात, अब आप चाहें तो चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए या C1 के सापेक्ष, जो आपकी इच्छा हो, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं यहाँ पर। आप R1 के सापेक्ष भी इसको खोल सकते हैं और C1 के सापेक्ष भी, जो आपकी इच्छा हो। चलिए R1 से ही कर देते हैं, R1 के सापेक्ष। तो 2 0 है, इसको इससे कोई मतलब नहीं, 0 लिख देते हैं। और 1 के लिए देखिए ये कॉलम गया, ये रो गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। दिस इंटू दिस करें डायरेक्ट, ज़रा देखिए तो माइनस माइनस प्लस, और इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगा, और माइनस दिस इंटू दिस 0, ये आ गया। और बाहर जो लिखा है उसको आप लिख लीजिए, उसको थोड़ी छोड़ देंगे, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए अंदर कितना बचा, यही सिर्फ बचा है बस, बाकी तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यही आ जाएगा बाहर। और देखिए प्रूफ हो गया, 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल, नहीं ABC कहाँ है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक बार ये है, ये 3 बार हो गया, मतलब क्यूब हो गया, और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये भी सवाल अच्छा था, ठीक है, लेकिन बहुत कठिन नहीं था। आपको क्या करना था, बस तीनों रो को जोड़िए, और जैसे आपने जोड़ा तो R1 के एलिमेंट कॉमन हो गए
और जैसे ही कॉमन हुआ R1 के तीनों एलिमेंट बराबर हो गए 1 1 1, आपने किया C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 और तुरंत प्रसार कर दिया। अब देखिए ऐसे ही कुछ सवाल हम और लेने जा रहे हैं, यही जो तीनों एलिमेंट बराबर वाले। एक सवाल और ले रहे हैं, जैसे ये लिखा 1 1 1, ये सवाल नंबर शायद 4 है आपका, और यहाँ लिखा ABC, यहाँ लिखा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखिए तीनों एलिमेंट बराबर हैं, इसको प्रूफ करना है। इसका आएगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, इसका आएगा आंसर। ठीक है, प्रूफ करते हैं अभी। पहचानिए सवाल को, यहाँ के तीनों एलिमेंट R1 के 1 1 1 हैं। इसी सवाल को ऐसे कर सकता था, फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को बना दिया थर्ड कॉलम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ क्वेश्चन आर सेम, दोनों सेम हैं। आप जानते हैं कि सारे रो को सारा कॉलम में आप चेंज कर दीजिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इन दोनों को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सवाल सेम हैं। अगर आप मान लीजिए इसको हल करना चाहते हैं तो हमने बताया था आपको कि किसी भी रो के तीनों एलिमेंट सेम हो तो C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कर दीजिएगा। इसको करना होगा तो आप क्या करेंगे, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 करेंगे। इसको करना होगा तो क्या करेंगे, आप कॉलम में तीनों एलिमेंट बराबर हैं तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करेंगे। दोनों सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए ना इसको। जब आप C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। C2 माइनस C3 करिए, कहाँ रखेंगे, C2 के स्थान पर, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और थर्ड कॉलम नो चेंज। वैसे वहाँ पे R1 R2 के लिए काम कर सकते थे। चलिए अब एक ही सॉल्व करते हैं, एक आप खुद सॉल्व करिएगा। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो C1 से आपको कॉमन मिलेगा, C1 से A माइनस B तथा C2 से B माइनस C आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। दिख रहा, निकालिए क्या कॉमन मिलेगा। अगर यहाँ से आप A माइनस B बाहर लेके आते हैं, A माइनस B, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, डायरेक्ट बताइए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला है, तो A माइनस B A प्लस B, A प्लस B, A माइनस B बाहर चला जाए तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा A प्लस B। इसी प्रकार आप C2 से कॉमन निकालिए, कितना, B माइनस C, तो C2 से B माइनस C कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, B प्लस C बचेगा, B प्लस C, और ये थर्ड कॉलम नो चेंज 1C C स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ना, A माइनस B माइनस C बाहर आ गया है, और ऐसा करते ही देखिए R1 के 2 एलिमेंट 0 हो गए, और जब किसी भी रो किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो जाए ना, तुरंत प्रसार कर दीजिए। फिर उसके बाद दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, जो है तुरंत प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष। प्रसार करिए तो देखिए क्या आ जाएगा, A माइनस B, B माइनस C, ये 2 0 हैं, 0 के लिए तो कुछ नहीं करते, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। आप उसका को फैक्टर लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। +1 और 1 के लिए लिखेंगे, ये जाएगा कॉलम, ये जाएगी रो, B प्लस C माइनस A प्लस B मल्टीप्लाइड कर दिया ये, और इसी को सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। ये तो ख़त्म है, B प्लस C, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, B प्लस C माइनस A माइनस B। देखिए ना क्या हो रहा है, B से B कट गया, और जो आया शायद वही लाना था हमें। ये देख लिए कितना सुंदर रिजल्ट आ गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? क्या करना था, सवाल शुरू से ही आसान था। पहले रो के तीनों एलिमेंट 1 1 1 थे, तो हमने C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 लगा दिया, और जैसे ये लगाया तुरंत 2 एलिमेंट कॉमन आने के बाद 2 एलिमेंट 0 मिल गए, तुरंत प्रसार कर दिया। ठीक है, तो एक सवाल ये हो गया। अब देखिए इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं, 1 1 1 ही रहेगा। यहाँ पर अब की बार A B C करेंगे, और यहाँ पर A क्यूब B क्यूब C क्यूब कर दे रहे हैं। इससे पहले वाले सवाल में स्क्वायर था, यहाँ पे हम क्यूब कर दे रहे हैं। तो इसको किसके बराबर लाना होगा, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, और A प्लस B प्लस C एक कोष्टक में आ गई। ये प्रूफ करना होगा हमें, दिस इक्वल टू दिस। हम बताएं आपको, ये सवाल भी एकदम सेम टू सेम है।
पहले वाले में 1 1 1 ABC, यहाँ पे स्क्वायर लगा था, यहाँ पे क्यूब लगा है, कोई दिक्कत नहीं, करना उसी तरीके से है। आप स्वयं इस सवाल करिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आया है, आप स्वयं इसको करिएगा एकदम सेम। इसमें भी आप वही करिए, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 करिए, और जैसे आप करेंगे 2 एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा पहले। देखिए वहाँ पर ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगाए थे आप, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कॉमन हो गया था, तो आप ए प्लस बी अंदर बचा दिए थे। लेकिन यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा जब घटाएंगे आप, तो आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। बस ये अंतर आएगा, ए माइनस बी आप बाहर निकाल लेंगे तो अंदर ये बच जाएगा, जो भी बचे कोई बात नहीं, आप कॉमन निकालिए, फिर 2 एलिमेंट 0 होंगे R1 के, उसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिएगा, तो जो आंसर आना होगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल करिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए ना तो किसी को कुछ घटाने से 0 मिल रहा है और ना ही कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा ट्रिक लगाएंगे। और जैसे इसमें एक ट्रिक लगाएंगे तो अभी जो आज ही की क्लास में जो हमने सेकंड सवाल लिया था, अभी देखिए हम इस सवाल को सेकंड सवाल बना देंगे। देखिए कैसे क्या करेंगे, हम R1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पर C है, CACB, तो CACB दोनों में देखिए C है, तो हम R1 में C से मल्टीप्लाई कर दें, R1 के स्थान पे CR1 कर दें, और R2 के स्थान पर देखिए R2 में इधर CAAB यानी A दोनों में कॉमन है, तो A दोनों में कॉमन है, तो AR2 यानी R2 में हम A से मल्टीप्लाई कर दें, और R3 में देखिए ABBC B दोनों में कॉमन है, तो BR3 से मल्टीप्लाई कर दें। ज़रा देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा। अभी देखिए ना तो कुछ कॉमन मिल रहा है और ना ही किसी कुछ घटाने से भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, कहीं 0 भी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। हम R1 में C से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब आप C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ज़रा देखिए तो सवाल बहुत ही अच्छा है, C स्क्वायर A C स्क्वायर B, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ गया, तो इसलिए सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। R2 में देखिए हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर, और ये हो जाएगा A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो AB प्लस C का होल स्क्वायर, और A इसको थोड़ा सा दूर लिख दें, C स्क्वायर B था, और A स्क्वायर ये B। R3 में मल्टीप्लाई करें B से तो ये हो जाएगा आपका CB स्क्वायर और AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस A का होल स्क्वायर। बात समझिएगा, ये हो गया। हमने पहले वाले में C से मल्टीप्लाई किया, और देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसमें AB है, तो AB है तो C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें BC है तो A से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो ना हो, और इसमें CA है तो B से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मिला ना, अभी देखिए आप क्या किए थे, ध्यान समझिएगा, आप R1 में C से मल्टीप्लाई किए थे ना, अब C1 से C को बाहर निकाल लीजिए, चक्र घुमा दिया, मल्टीप्लाई किए आप R1 में C से। अब इसी C को जरा देखिए ना, C1 से अर्थात पहले कॉलम से बाहर बुला लीजिए। आपने R2 में A से मल्टीप्लाई किया था ना, जरा देखिए C2 को, C2 में देखिए A कॉमन निकल के आ रहा है। आप R3 में B से मल्टीप्लाई किए थे ना, देखिए C3 से वही B कॉमन निकल के आ रहा है। तो मल्टीप्लाई किया हमने R1 में। अच्छा एक बात और, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस नहीं करेंगे क्या? बैलेंस भी तो करना पड़ेगा भाई। सारणिक के अंदर अगर किसी नंबर से आप, जैसे ये 5 लिखा है,
और 5 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड करेंगे तभी तो बैलेंस होगा, कैसे ही बैलेंस हो जाएगा। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर C से, तो C से अगर आपने R1 मल्टीप्लाई किया तो बाहर C से भाग करना पड़ेगा। ऐसे ही आप R2 में A से मल्टीप्लाई किए तो बाहर A से भाग करना पड़ेगा, और R3 में आप अगर B से मल्टीप्लाई किए तो बाहर भाग करना पड़ेगा, तब तो जाके बैलेंस होगा। तो कहने का मतलब कि ABC से बाहर आपको भाग भी करना पड़ेगा, तब तो R1 से C बाहर निकालेंगे तो C से C कट जाएगा, R2 से A बाहर निकालेंगे तो A से A कट जाएगा, R3 से C बाहर निकालेंगे तो C नहीं B कॉमन निकालेंगे तो B से B कट जाएगा, और ये इसी के बराबर हो जाएगा। यानी सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सवाल में नो चेंज। हमने क्या किया कि अंदर C से मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड कर सकते हैं, अंदर A से मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड कर सकते हैं, अंदर B से मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें। हम इसके बाद क्या करना चाहते हैं, हम इसके बाद नीचे लिख देते हैं C1 से C, C2 से A तथा C3 से B कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकाल लें? कॉमन। जब C1 से आप C बाहर निकालें C, और C2 से A बाहर निकालें और C3 से B, देखिए क्या बना। यहाँ से C बाहर चला गया तो ये हो गया आपका A प्लस B का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा A स्क्वायर, यहाँ बचा B स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से आप A बाहर निकालें A, तो यहाँ हो गया आपका C स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया B प्लस C का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया B स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन निकाले भैया? B, तो यहाँ बचा C स्क्वायर, यहाँ पर A स्क्वायर, और यहाँ पर C प्लस A का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया सवाल का रूप, और ये 1/ABC पहले से लिखा ही है। R1 R2 R3 में ABC मल्टीप्लाई किया, C1 C2 C3 से निकाल लिया। ठीक है, तो बस सवाल का रूप बदला है, बाकी सवाल तो देखिए वही है। ये देखिए ABC कट गया, और जो सवाल बचा ज़रा उसको पहचानने का प्रयास करिए आप। आज के लेक्चर का ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ाया था, हमने किया था वहाँ पे C1 माइनस C3 करिए, C2 माइनस C3 करिए, फिर R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 माइनस R1 जो भी किया था, ऐसा करने के बाद फिर हमने उसको सवाल नंबर 1 बना दिया था। तो आप सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1 की मदद से इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब एक सवाल और लेते हैं, रूट 6। ये सवाल ज़रा देखिए, इतना ढेर सारा इसमें रूट लगा हुआ है। अगर आप सोचें कि हम इसको प्रसार करके निकाल लें तो बहुत दिक्कत होगी। जो है आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जटिल हो जाएगा, ज़्यादा कठिन हो जाएगा ये। तो इस सवाल को हम आपको सिखाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर हमने शायद 6 बोला था कि यदि किसी एक कॉलम या किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट 2 संख्याओं का योगफल हो तो उसको आप 2 सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। ज़रा देखिए ना, यहाँ का कॉलम फर्स्ट देख लीजिए, 2 अंकों का योगफल है, √13 प्लस √3, √15 प्लस √26, √3 प्लस √65, 2 अंकों का योगफल है। तो इसको हम 2 सारणिक में तोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे A प्लस B लिखा है तो उसको हम B प्लस A लिख दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मान तो वही है। लेकिन अगर इसको ऐसा करने से कुछ ज़्यादा ही फायदा हो जाए तो हम कर लेंगे उसको, मान में कोई परिवर्तन भी नहीं है। इसमें करना क्या है, इस सवाल का ट्रिक ज़रा देखिए। जिस क्रम में ये लिखा है, देखिए ये √13 है और ये 13 है, और देखिए इसके मल्टीपल में ये 26 होता है और 65 होता है। अभी देखिए ये इस तरफ है, बाकी ये दोनों अगर हम जैसे लिखा वैसे ही तोड़ दें, थोड़ा लिख के दिखाएं हम आपको, तो क्या तरीका होता है। अगर हम आपको तोड़ के दिखाना चाहें तो देखिए पहला वाला कॉलम 2 अंकों का योगफल है। ये सवाल नंबर जो भी है, कौन सा सवाल नंबर, ये शायद 7वां सवाल है क्या ये। तो पहला वाला कॉलम 2 अंकों का योगफल है, तो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम नो चेंज लिखेंगे आप, और दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम नो चेंज लिखेंगे। तो ज़रा लिख के देखें, तो दूसरा कॉलम ये होगा और तीसरा कॉलम आपका हो जाएगा
ये हो जाएगा। और फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, ये पहली सारणिक का भी होगा और प्लस दूसरी सारणिक में भी यही होगा, 2√5 5√15 और ये हो जाएगा √5 √10 √5। ये तो ज़रा देखिए ना, पहला वाला कॉलम 2 अंकों का योगफल है, तो दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम सेम टू सेम लिख दिया। अब जब पहला कॉलम आप लिखने जाओगे इसका और इसका, तो हमने क्या बताया था कि फर्स्ट अंक फर्स्ट वाले में लिख दीजिए और सेकंड वाला सेकंड में लिख दीजिए। तो आप यही करेंगे, फर्स्ट देखिए ये √13 कर दिया, ये √15 कर दिया, ये 3 कर दिया, और सेकंड जब आप यहाँ पे लिखने जाओगे तो यही तो करोगे, यही आप तोड़ोगे जो है। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिए होते तो कुछ कॉमन पा गए होते आप। ज़रा देखिए ना, यहाँ पे जो √13 है, आपने √13 को इन दोनों के साथ कर दिया है। अगर यही √13 इन दोनों के साथ होता, यानी √13 यहाँ पे लिखा होता, तो देखिए कितना अच्छा लगता आपको। तुरंत 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, और ये वाला √3 अगर यहाँ पे लिख दिए होते तो कितना अच्छा रहता। ये 3 का मल्टीपल ये है और ये इसका मल्टीपल हाई है जो है। थोड़ा बात समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे जो √13 प्लस √3 लिखा है, हम कह रहे हैं इसको घुमा दीजिए आप, तो आपके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और ये मल्टीपल में भी आ जाएंगे, ताकि कॉमन मिल जाए हमें। तो यही सवाल का थोड़ा सा ट्रिक है। जिस क्रम में लिखा है थोड़ा सा पहले क्रम चेंज कर लीजिए। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्रम चेंज करें पहले। ये जो लिखा ना √13 प्लस √3, इसको आप ऐसे कर लीजिए। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ा काम कर दिया आपने, ये तो हम जानते हैं कि दोनों बराबर होता है। वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिस रूप में लिखा है अगर आप उसी रूप में इसको तोड़ दिए होते तो आगे दिक्कत हो जाएगी आपको। अब देखिए कोई कॉमन मिलता ही नहीं। अगर यहाँ पे आप √13 लिख दिए होते तो बताइए इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं पाएंगे। और जब ये कर देंगे देखिए बहुत कुछ कॉमन मिल जाएगा, उससे फ़ायदा हो जाएगा। बाकी सवाल जैसे लिखा वैसे लोड कर लीजिए। देखिए ये तो इस सवाल का यही एक छोटा सा ट्रिक है कि लड़के इसको ध्यान नहीं देते और जिस क्रम में लिखा रहता है। पहली बात तो देखिए इस सवाल में कुछ लोग तो इसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते, C1 - C2 C2 - C3 करते रहते हैं, या तो कुछ लोग प्रसार कर देते हैं। 2 सारणिक में तोड़ने वाला दिमाग में आता ही नहीं बात, और अगर आता भी है किसी को तो जिस रूप में लिखा उसी रूप में तोड़ देते हैं। और जैसे उस रूप में आप तोड़ोगे, यहाँ पे जैसे आप √13 लिखे और यहाँ पे आप √3 लिखे, यहीं पे दिक्कत हो जाएगी। आप कुछ कॉमन नहीं पाओगे फर्स्ट कॉलम से, यहाँ भी फर्स्ट कॉलम से। और यही को अगर आप थोड़ा सा घुमा दीजिए, ऐसे लिखिए। अब देखिए पहला एलिमेंट क्या बन गया, √3, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, √3, और सेकंड बन गया √13, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √13। हमने 2 सारणिक में तोड़ा और तोड़ने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब देखिए ना, अब अगर आप देखें इसको, बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है। फर्स्ट कॉलम से भी कॉमन, सेकंड कॉलम से भी कॉमन, थर्ड कॉलम से भी कॉमन, सबसे कॉमन मिल रहा है। इसमें देखिए इस वाले में फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन मिलेगा, इससे पहले वाले में C1 से क्या मिल रहा है कॉमन, √3 मिल रहा है। C2 से क्या मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है, √5 मिल रहा है। C3 से क्या मिल रहा है कॉमन, √5। यहाँ से भी इतना कॉमन तो फर्स्ट डिटरमिनेंट से मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे C1 से क्या मिल रहा है कॉमन, √13। C2 से क्या मिल रहा है, देखिए √5। C3 से क्या मिल रहा है, √5। इतना कॉमन निकालिए दोनों सारणिक से। तब इससे आप √3 कॉमन निकालेंगे। अच्छा बाहर लिख देते हैं, √3 आपने कॉमन निकाला C1 से, C2 से √5 निकाला और C3 से √5 निकाला, इकट्ठा लिख दिया। C1 से जब आपने √3 निकाला तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा √3 निकाला तो √5 और यहाँ बचेगा √3। बोलिए C2 से आप कितना कॉमन निकाल रहे हैं, √5, तो √5 निकालिए, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा √5, यहाँ बचेगा √3। C3 से कॉमन निकाल रहे हैं आप √5 निकालिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा √5। ठीक है। अब देखिए इसमें आ जाइए,
इसमें क्या कर रहे हैं, C1 से √13 ये निकाल लिया, C2 से √5 ये निकाल लिया, C3 से √5 ये निकाल लिया। अंदर क्या बचा, जब आप C1 से √13 बाहर निकालने गए तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा √2, यहाँ बचा √5। C2 से आप कितना निकाल रहे हैं, √5, यहाँ से √5 कामन निकालिए ना, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा √5, यहाँ बचेगा √3। C3 से कामन निकालिए कितना, √5, यहाँ बचा 1, यहाँ √2 और यहाँ पे √5। देखिए हमने पूरा कामन निकाल लिया, और अगर आप वो ना घुमाए होते उसको तो इतना कामन नहीं मिलता। तो ये जो प्रॉपर्टी ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस पर भी देखिएगा हम आगे आपको और अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। ब्रेकिंग ए डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट, दो सारणिकों में तोड़ने वाली प्रॉपर्टी पे भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। हम और सवाल आगे लेंगे। ज़रा देखिए ना, इस सारणिक को देखिए, इसका C1 और C3 बराबर हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड कॉलम दोनों बराबर हो गया, और जैसे ये बराबर हुआ तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0 फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 जो लिखवाया था हमने, कि कोई दो कॉलम या कोई दो रो अगर बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। हो गया 0। और ज़रा इस पे काम करते हैं हम, इसमें हम C1 माइनस C2 करेंगे। C1 माइनस C2 तो √5 0, ये 0 हो जाएगा। तो C1 माइनस C2 करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये माइनस दिस 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा। बाकी जो जैसे लिखा रहने दीजिए। और ये आगे लिखा हुआ, ये इसी का आगे है, तो √3, और ये कितना हो जाएगा, 5√3 है ये। अब इसमें आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, वो तो पूरा खत्म हो गया, वो 0 ही आगे हो जाएगा, पूरा 0 है वो। अब इसमें आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, C1 के सापेक्ष, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -1, और इसके सापेक्ष ये जाएगा √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, और माइनस ये √6, आगे तो सब 0 हो जाएगा जी, आगे पूरा ख़त्म है, 0 है वो। देखिए कितना आ गया, 5√3, और ये आपका बचा, ये माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा -5√3, और अंदर है 5 माइनस √6। देखिए यही प्रूफ करना था। तो इस सवाल में हमने क्या किया कि पहले जो डिटर्मिनेंट दिया था उसको दो सारणिक में तोड़ा, और एक 0 हो गया, और दूसरे में हमने थोड़ा सा ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, और फिर C1 के सापेक्ष प्रसार कर लिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था, प्रॉपर्टी का यूज किया, कौन सा, दो सारणिक में तोड़ने वाला। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी पे आधारित एक सवाल हम और लेते हैं। ये है आपके लिए 8वां सवाल। इसमें आप देखिएगा, हमने जितना आज बताया सबकी झलक इस सवाल में आपको दिखेगा। जो है अभी हमने दो सारणिक को तोड़ना सिखाया, इसमें भी वही करेंगे हम, और आपने 1 1 1 वाला देखा था, इसमें भी ये दिखेगा। यानी जितना हमने बताया इस सवाल में वो सारी बातें आपको दिख जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसको पहले हम दो सारणिकों में तोड़ दें। बात समझ रहे हैं मेरी, क्या कहना चाह रहे हैं? ज़रा देखिए, तो जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर, थर्ड कॉलम ये दो संख्याओं का योगफल है। देखिए 1 प्लस k(x³), ये एक संख्या, ये एक संख्या, ये यहाँ पर भी 1 प्लस k(y³), 1 प्लस k(z³). तो थर्ड कॉलम ये दो नंबरों का सम है, तो इसको हम दो सारणिक में तोड़े। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो नो चेंज, x y z, x² y² z²। और दूसरा डिटर्मिनेंट का जब लिखने जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम नो चेंज, ये तो आप जानते ही हैं। आइए, अगर दो संख्याओं का योगफल जो रो या जो कॉलम हो, उसके अलावा जो बचे हुए कॉलम रो होते हैं वो सेम टू सेम लिख दिए जाते हैं। तो सेम टू सेम लिख दिया। अब थर्ड कॉलम इसका क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट ये बन गया, और इसका थर्ड कॉलम क्या बनेगा, जो ये है kx³ ky³ kz³। ये सवाल बन गया। हमने क्या किया कि इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में ब्रेक कर दिया। अब जरा देखिए ना, आप इस सवाल को पहचान गए होंगे अच्छी तरीके से, 1 1 1, और ये x y z, x² y² z²। वही जो हमने एक सवाल लिया था अभी, ये सवाल हमने बनाया था ना, ये सवाल एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। इसको इधर उधर करके रो कॉलम को चेंज करके उसको ला सकते हैं, चलिए बाद में ला देंगे। फिलहाल ये वही सवाल है।
और इसको ज़रा देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए थर्ड कॉलम में, या पहले आप ये देखिए फर्स्ट रो में यक्स थ्रू आउट कॉमन है, फर्स्ट में यक्स कॉमन है, सेकेंड रो में वाई कॉमन है और थर्ड में जेड कॉमन है। बुलाइए कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या, यक्स, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ पे के यक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से y कॉमन बुला लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ y, यहाँ पर के वाई स्क्वायर बचा। बोलिए, थर्ड रो से आपने z बाहर किया है तो यहाँ बचा 1, यहाँ पर z और यहाँ पर के जेड स्क्वायर बचा। सामने लिख दीजिए क्या किया है आपने R1 से यक्स, R2 से y, R3 से z कॉमन लिया है इतना, और इसको जैसे लिखना वैसे सेम टू सेम लिख दिया जाए। ठीक है, यक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, इसमें नो चेंज। अब देखिए तो क्या करें आगे। अभी देखिए दूसरे वाले में और कुछ कॉमन दिख रहा है, दूसरे वाले में थर्ड कॉलम में देखिए के भी कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी बाहर बुला ले, क्या इसको बाहर बुला लीजिए। जितना कॉमन होता जाए उतनी अच्छी बात होती है, उसको कॉमन निकालते जाते हैं। तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 1 1 लिखा है। थर्ड कॉलम से आप के को बाहर बुला लीजिए तो ये हो जाएगा आपका के एक्स वाई जेड, और यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये है बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपने क्या किया था, आपने C3 से के कॉमन लिया है, कॉमन। ठीक है, अब ज़रा देखिए ना, अब पहचानिए, आप इसमें और उसमें सोच रहे हैं अलग अलग सवाल है, अलग अलग सवाल नहीं है। आप इन दोनों को पहले चेंज करिए, इन दोनों को पहले इसमें C2 C3 चेंज करिए। अगर हम शुरू से करते आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए अब कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक बार इसमें C2 C3 को इंटरचेंज करिए, C3 C3 को, C2 C3। आप जानते हैं कि दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस लग जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो जब आप C2 C3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये फर्स्ट कॉलम नो चेंज। लेकिन ऐसा करने से चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, और आगे जैसा लिखा है लिखा रहने दीजिए। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इसमें आप C1 C2 को इंटरचेंज कर लीजिए। इसको यहाँ बुला लीजिए, उसको वहाँ भेज दीजिए। आप उसमें भी ये काम कर सकते थे, लेकिन इसी में कर लीजिए आप। तो जब ऐसा करेंगे, C1 को C2 बना दीजिए, C2 को C1, तो देखिए क्या होने वाला है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब दो कॉलम चेंज होंगे परस्पर या दो रो तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, और ये यहाँ पहुँच जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिखा है वही आप एक बार फिर से लिख लीजिए। और ऐसा होते ही देखिए तो जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर है वही वहाँ पर है। तो अगर इसको कॉमन निकाल लिया जाए, सेम डिटर्मिनेंट दोनों में आ गई, तो अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा के एक्स वाई जेड, ये हो गया बाहर। और ये डिटर्मिनेंट को हमने कॉमन निकाला, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ज़रा देखिए ना, आप पहचान गए होंगे, आज ही हमने ये सवाल आपको बताया है। शायद चौथा या पांचवा सवाल हमने आज ही लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। हमने कहा था कि 1 1 1 चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो। देखिए यहाँ पे कॉलम में है तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल हमने अलग से सॉल्व किया था और इसका आंसर इतना आया था। शायद वहाँ पर ABC था, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक्स वाई जेड है, वहाँ पर ABC हमने लिया था, तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए लिखे होंगे। यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लिखेंगे। सेम टू सेम आप सॉल्व करिएगा, उस सवाल को देखिएगा। आप वहाँ पे करेंगे, एक बार R1 माइनस R2 करिएगा, एक बार R2 माइनस R3 करिएगा, और फिर कॉमन निकालने के बाद C1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिएगा। उस सवाल को देख लीजिएगा, सेम टू सेम सवाल है।
बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर ABC था, यहाँ पर XYZ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा और ये साथ में चलता रहेगा, ये साथ में चलता ही रहेगा और हमें यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने लेके आए और ये सारे सवाल बोर्ड से संबंधित सवाल हैं और ये आते रहते हैं। ठीक है, तो एक क्लास हमें और लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्लास शायद, तो डिटरमिनेंट के अच्छे अच्छे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बात थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों में शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हम लोग का परिवार थोड़ा सा बढ़े, तो और पढ़ाने में आनंद आएगा हमें। ठीक है, धन्यवाद।